यहाँ देखिए सोनपुरवा पोस्ट ऑफिस में जो है आपको मतलब बहुत सारा खाता वगैरह के बारे में जो है हम आज बताएंगे आपको इस वीडियो में, ठीक है। चलिए पहले बात करते हैं सुकन्या खाता। पहले वो यहाँ पे नजदीक है, पहले पोस्ट इन्फो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट कैलकुलेटर करके दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। पहले आ गया सुकन्या खाता, ठीक है। ये खाता जो है कम से कम 250 रुपये से खुलेगा, ठीक है। 250 पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे अपने बता देगा कितना साल तक इसको चलाना है, क्या करना है इसे। यहाँ पे लिख दिया टोटल कंट्रीब्यूट, मतलब ये 15 साल तक इसको चलाना है। मैच्योरिटी पूरेगा ये कब, 21 साल में पूरेगा। मतलब लड़की के 21 साल नहीं होना चाहिए, खाता के 21 साल में। हाँ, अगर मान लिया आप 250-250 रुपया हमेशा रखिएगा हर महीना, तब आपका पैसा जमा होगा 45,000 रुपया। खाली आपका पैसा जमा हो गया, ठीक है। और ब्याज मिलेगा कितना, 89,860 रुपया, ठीक है। टोटल अगर देखिएगा तो कितना मिल जाएगा, 1,34,860 रुपया। ये कब मिलेगा, जब आप 250-250 रुपया 15 साल तक जमा करिएगा तब। 21 साल तक करना नहीं है आपको जमा, 15 साल तक जमा करना और 6 साल छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया सुकन्या खाता। अगर मान लीजिए कोई आदमी चाहता है कि नहीं हम 500 रखेंगे, 250 में हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम 500 रखेंगे, तो 500 रखिएगा तो 2,77,306 रुपया बनेगा। अगर कोई आदमी चाहेगा नहीं हम 1,000 रखेंगे, तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको बनेगा कितना, 5,54,613 रुपया। जो सुकन्या खाता है, हाँ, तो मतलब लड़की निकाल देगी? नहीं, गार्जियन निकाल सकते हैं अपना। जैसे लड़की की जब 18 साल होगा तो वो अपने नाम पर भी करवा सकती है, नहीं भी करवाएगी तो अपना मतलब जो गार्जियन है उनका साथ में जो रहेगा। जैसे ज्वाइंट खाता खुलता है ना, तो उस समय गार्जियन के सपोर्ट से ही निकलेगा खाता में। ये हो गया सुकन्या के बारे में। अब इसमें ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हर महीना डालना ही है, ठीक है। आपके पास मान लीजिए ये महीना हुआ पैसा, 2-3 महीना नहीं हुआ, तो कोई जबरदस्त नहीं। मान लीजिए आप प्रयास कीजिए कि साल में कम से कम 250 रुपया डाल दीजिए। हाँ, मैंने खाता आपका बरकरार रहेगा, टूटेगा नहीं। अब मतलब मान लीजिए हम अगर 45,000 रुपया अगर नहीं जमा हो तो कोई जबरदस्ती पता ही थोड़ी करा कि जमा कर दीजिए। हमारे लिए गरीब आदमी कहाँ से उतना जमा कर अगर नहीं हो पाया तो उसका मैंने कितना आप 10,000 जमा कीजिएगा, आपको 15 साल में 10,000 ब्याज बनेगा। जमा किए ना 30,000 मिलेगा, मैंने 3 गुना मिलता है सुकन्या में। और मान लीजिए 1 लाख जमा किए 15 साल में आप, तो जब 21 पूरेगा मैच्योरिटी तो उस समय जो आपको 1 के 3 गुना यानी 3 लाख मिलेगा। अच्छा, तो 1 साल के लड़की को मतलब आधार कार्ड बनेगा। अगर नहीं बना होगा तो पोस्ट ऑफिस में बनता है, यहाँ पे भी बनवाने में। उसके लिए जो है जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रमाण पत्र, हाँ, तो हो जाएगा। ये हो गया सुकन्या के बारे में, ठीक है। अब इसमें वो यही है, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो है आई करके दिया हुआ है ना, इस पर क्लिक करिएगा ना तो सब बता देगा। इसमें लिखले है कि मिनिमम जो है 250 रुपया से मतलब खाता खुलेगा, कम से कम मतलब डालना है इतना ही। अब मैक्सिमम जो है 1,50,000 डिपॉजिट करना। अब मतलब डलबो करिएगा ना इसमें तो 50 के गुना के, जैसे 50 हो गया, 100, 150, 200 ऐसे पैसा डालना। ऐसा नहीं कि 102 रुपया डाल दिया आदमी, 105 रुपये ऐसे नहीं डालना है, ठीक है। ये बताया, यही है इसमें। और बाकी बताइए दे जो था, ठीक है। और मान लीजिए बाई चांस ऐसे तो मान लीजिए लड़की की नहीं होना चाहिए डेथ, तो जो नॉमिनी होंगे उनको पैसा मतलब मिलेगा, ठीक है। और ये 5 साल के बाद मतलब इसको बंद भी करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब मान लीजिए बाई चांस अगर डेथ हो जाता है, इसमें सब लिखा हुआ रहता है, ये जो है ना इसमें सब। ये हो गया सुकन्या के बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नजदीक करिए, यहाँ पे देखिए ये RD अकाउंट है, ठीक है। RD अकाउंट जो है कम से कम 100 रुपया से खुलेगा। यहाँ देखिए मान लीजिए 100 रुपया हम क्लिक कर दिए, इसको कैलकुलेट किए, ठीक है। 100 रुपया अगर हम इसको खाता खुलवाएंगे तो आपको 5 साल तक चलाना है, यानी 1 साल में हो गया 12 महीना, ठीक है। तो 5 साल में 12×5 = 60 महीना, तो यानी 6,000 रुपया जमा हो गया आपका। खाली पैसा 100 डालते गए, ठीक है। और ब्याज मिलेगा कितना, 1,137 रुपया। मतलब टोटल कितना मिलेगा 5 साल में, तो 7,137 रुपया। ये 100 रुपया डालिएगा तब। अब आदमी कहता है कि 100 हमको इतना ही मिलेगा, तो आप कम पैसा डालें तो कम ना मिलेगा। अगर कोई आदमी मान लीजिए अगर 2,000 डालेंगे, ठीक है, अगर 2,000 आप डालिएगा तो आपका पैसा देखिए कितना बन रहा है, 1,20,000 खाली आपका पैसा ही हो जा रहा है जमा। अब 22,732 रुपया मिला है, 5 साल में ब्याज इतना बन जा रहा है। टोटल कितना मिलेगा, 1,42,732 रुपया। अकाउंट ये RD अकाउंट के बारे में था, ठीक है। और इसमें भी है कि अगर मान लीजिए आप बंद भी करवाना चाहते हैं तो 3 साल के बाद बंद करवा सकते हैं, लेकिन बंद करवाइएगा तो 4% मिलेगा ब्याज। फिर 2 साल लगा जाते बंद करवाएगा, मैंने हो जाता है कभी कभी आदमी बंद करवा देता है तब। अब भाई इसमें भी वही सुविधा है नॉमिनी का, अगर मान लीजिए डेथ हो जाता है तो नॉमिनी रहेंगे उनको मिल जाएगा। ये हो गया RD अकाउंट के बारे में। फिर देखिए मेरे पास ये हो गया सेविंग अकाउंट, एक हुआ है, ये तो सुकन्या हो गया, फिर RD हो गया, फिर एक है सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट तो आपको पता ही होगा कि उसमें पैसा जमा निकासी होता है, जब मन किए तब उसके लिए हो गया।
अच्छा और तो पैसा मतलब जमा करेंगे तो 5 साल के बाद ही निकालना? हाँ 5 साल के बाद ही निकालना है। अगर बीच में निकालना तो 3 साल के बाद निकाल सकते हैं आरडी। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट जो 4% चलता है वो हिसाब से मिलेगा। लेकिन बाकी जो बैंक है ना उसके कंपेयर में पोस्ट ऑफिस बढ़िया इंटरेस्ट देता है। हाँ एक यहाँ देखिए नज़दीक की, यहाँ देखिए पोस्ट इन्फो ऐप डाउनलोड किए, यहाँ देखिए इंश्योरेंस का लिखल है ना, यहाँ पे इंश्योरेंस वाला पे क्लिक किए, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम कैलकुलेटर होता है, इसको पर क्लिक करिएगा। ये होता है PLI, मतलब शहरी लोगों के लिए, मतलब जो पढ़ा लिखा रहता है, ग्रेजुएट ये सब रहता है जॉब में, उस सब के लिए है। अब RPLI जो है ग्रामीण लोग के लिए है। मान लीजिए कोई आदमी कराना चाहता है इंश्योरेंस 10 लाख के, मान लीजिए आने वाला समय में तो पैसा भी तो ज़्यादा ही होना चाहिए, तब अच्छा रहेगा। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। मान लीजिए आपका एज कितना हो रहा है? अंदाज 30 साल। चलिए 30 साल इतना कर दिए। उसके बाद इसको पर टिक करके फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसमें इसे बता दो, जैसे हम लोग ज़्यादा इनरोलमेंट जो इंश्योरेंस है ना उसको हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, फिर 60 साल के लिए रहता है। अगर आप देखिए, अगर मान लीजिए आपको अभी हो रहा है एज 30 साल, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम 60 साल तक, अपना जो उम्र 60 साल हो जाएगा, हम उतना साल तक पैसा जमा करना चाहते हैं, तो आपका जो है नेट प्रीमियम है वो बोलते हैं, मतलब महीने महीना जमा करने वाला। यहाँ पे लिखा है महीना, अगर साल में बढ़ाइएगा तो साल में भी यहाँ पे मतलब कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो साल में आपको पैसा पड़ेगा कितना देने के लिए? 31,000 महीना देना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा कितना टोटल आपको मिलेगा 24,40,000। कब? जब आपका 60 साल उम्र पूर जाएगा तब ये इतना मिलेगा। अगर मान लीजिए आपको चाहते हैं कि नहीं हमको तो ढेरे हो जा रहा है, हम महीने अच्छा रहेगा हमको, तो महीना में कैलकुलेट करिएगा तो आपको महीना में पड़ रहा है कितना? 2800 रुपया। और 10 लाख के किए हैं तो इतना मतलब एक्स्ट्रा, मतलब आपको बोनस बनेगा 14,40,000। तो टोटल जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 24,40,000। अगर आप इतना समय के लिए करवाइएगा तब, अगर मान लीजिए आप कम करवाइएगा, मान लीजिए 55 साल का करवाइएगा, 25 साल के लिए, तो इसमें जो आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आप समझिएगा नहीं अभी तो मेरा 30 साल हो ही गया है, 5 साल के लिए करते हैं, तो 5 साल के लिए करिएगा तो पैसा मतलब ज़्यादा देना पड़ेगा। और जो बोनस है ना, मैच्योरिटी जो मतलब अमाउंट मिलेगा, जैसे इतना जमा करने के बाद, तो आपको कितना मिलेगा? 12,40,000 मिल पाएगा। मतलब इसमें अगर एक बात बोले तो, अगर जितने लंबा समय तक खींचिएगा, मतलब ज़्यादा समय तक अगर जमा करिएगा तो पैसों ज़्यादा मिलेगा और पैसा भी कम भरना पड़ेगा। ये है मतलब इंश्योरेंस के बारे में। हाँ एक कोई भी क्वेश्चन आता है जैसे इंश्योरेंस में कि मान लीजिए हम पैसा जमा कर रहे हैं, बाई चांस डेथ हो जाता है, तो आदमी डायरेक्ट दिमाग में रहता है कि डेथ है इंश्योरेंस होता है, ऐसा कुछ बात नहीं। इंश्योरेंस है आपके लाइफ के लिए। अगर मान लीजिए आपको लाइफ जब तक चल रहा है, आप 60 साल तक अगर खाता मतलब इसको चला दिए इंश्योरेंस के, तो जितना पूरे आप उतना ले लीजिएगा। अगर बाई चांस हो गया कि मान लीजिए आप 10-12 बार चलाएं, ठीक है, और 10-12 बार चलाने के बाद आपका मान लीजिए डेथ हो गया, और इसे तो होना नहीं चाहिए लेकिन हो गया, तो जितना भी आप मान लीजिए इतना कराया था ना 24,40,000 का, उतना के आपका जो नॉमिनी रहेगा वो भागीदारी रहेगा, उसको मतलब इतना पैसा मिलेगा। सब कागज मतलब जो डॉक्यूमेंट है वो आपको दिखाना पड़ेगा कि अगला आदमी मतलब एक्सपायर करते हैं, उसके हिसाब से फिर आपको इतना पैसा मिलेगा। ये रहा इंश्योरेंस के बाद। और बाकी जो है मान लीजिए 5 साल के बच्चा है उसका आधार कार्ड बन जाएगा पोस्ट ऑफिस में। बाकी आधार कार्ड में नंबर वगैरह जो है ये भी जुड़ जाता है, फिर आधार कार्ड में एड्रेस वगैरह जो है ये भी जुड़ जाता है, वोटर ID बन जाएगा, पैन कार्ड वगैरह, ये सब मतलब सुविधा है। कहीं आप लोग मतलब गांव में इतना फैसिलिटी है, आप लोग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे बात के। ठीक है बंद कर